हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 4 वीडियो ज़रूर देख के आएँ क्योंकि थ्योरी का पार्ट पूरा उसमें कवर किया है। 5वें में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की है और 6ठे में इसमें ख़त्म कर देंगे आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करना। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ पर, साइड में नहीं सर, यहीं पर। चलो ठीक है। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। सबसे पहले जानिए जी मोनोटॉमिक गैस के बारे में क्या होता है। चलो ठीक बात है। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। मोनो, डाई, ट्राई तीनों के बारे में चर्चा करके आ चुके हैं, वीडियोस में जाके ज़रूर देखिए। अच्छा, पूछा क्या गया है, एवरेज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के लिए हमें क्या मांगता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मांगता है। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस जो होती है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भाई, अपने आप चल रहा है, 3 होता है। अच्छा, एनर्जी एसोसिएटेड की बात करते हैं, ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो कितनी होती है एनर्जी, बताया हुआ भाई, एसोसिएटेड ईच डिग्री ऑफ, राइटिंग कितनी गंदी हो रही है, फ्रीडम कितना होता है 1/2 KBT। इसको आपने ऐसे चर्चा में किया हुआ है हाफ KBT, ये भी चर्चा में रखा हुआ है। अरे भाई रुक जा रे, ये 1 की बात करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अगर 3 की बात करना चाह रहे हैं तो क्या होगा 3/2 KBT। चर्चा से वाकिफ है, ऑप्शन मैच कर सकते हैं, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई काय दिक्कत कर रहा है, प्रत्येक 20 में हुआ, प्रत्येक में जब बात करते हैं तब कितना होता है 1/2 KBT। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5/2, 7/2, उसके अलावा जो भी लीनियर नॉन लीनियर की बात करके आ चुके हैं। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। इसके लिए क्या बोला, मोनो, डाई, ट्राई तीनों की बात करके आ चुके हैं। मोनो के लिए 3 की बात करना प्रारंभ करते हैं, ईच की बात करेंगे, हाफ KBT की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे और 3/2 KBT की बात करना प्रारंभ करेंगे। आंसर चेक करते हैं। चलो सही बात है सर, आप बोल रहे हैं तो ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। आइए जी, ट्राई का मतलब की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करना चाह रहे हैं, ट्राई के लिए हम क्या बोलेंगे, 3 तो क्या करेगा, रोटेशन मोशन करेगा, और 3 ही क्या करेगा, ट्रांसलेटिंग मोशन करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अरे भाई वापिस बोल रहा हूं, ट्राई एटॉमिक की बात करना चाह रहे हैं तो 3 क्या करेगा, ट्रांसलेटरी करेगा, और 3 क्या करेगा, रोटेशन करेगा। अगर चाहते, देखो ट्राई में हमने 2 केस लिए थे, लीनियर नॉन लीनियर के लिए, और कोई ऑप्शन होता तो मैच कर लेते, पर अभी ऑप्शन है नहीं वो, तो क्या करेंगे 6। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत गैप आने के बाद प्रश्न पूछा गया। हाँ ठीक है, क्लियर है। बहुत छोटे एग्जाम्पल आते हैं और बहुत ही सिंपल से आते हैं। अगर चर्चाएं पड़ी हुई हैं पुरानी तो तकलीफ नहीं आएगी। एग्जाम्पल 3, द नंबर ऑफ ट्रांसलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैस की बात करना स्टार्ट करेंगे। भाई अभी तो पढ़ के आए हैं, डाई के लिए कितनी पढ़ के आए हैं, 3 पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच के लिए की थी 1/2 KBT। हमने क्या बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस की बात करना चाह रहे हैं तो कितनी होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करना चाह रहे हैं, 3 ही तो होंगी। ऑप्शन नंबर बी। आर सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेज, इसकी 3 की बात करेगा, इधर इधर इधर। ऑप्शन नंबर बी। बी में लगाया कि सी लगाया, बी लगाया, ओह माफी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, इसलिए इसका नंबरिंग नहीं डाला। एग्जाम्पल 4 बोला है द वैल्यू ऑफ गामा बराबर में, ठीक है ब्रैकेट लगा दे, Cp:Cv फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल डाई एटॉमिक गैस X की बात कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। अच्छा सही बात है। आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू
आ जाओ जी। गामा जो होता है, गामा का वैल्यू क्या होता है, 1 + 2 अपॉन में n की बात करेगा, ठीक है। अब n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और जिसका वाइब्रेशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। फॉर 2 बटा हाइड्रोजन की n की वैल्यू कितनी है, 5, पहला 7/5 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 2000 किस में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है। 7/5 से भाई 2 ऑप्शन है, ए और डी, ठीक है। फॉर हीलियम के लिए बात करेंगे, कितनी होती है इसमें, 3 होती है, n की वैल्यू 3 और 2 5/3। ऑप्शन चेक करो अब, मतलब ज़्यादा माथामारी क्या कर रहे हो, अरे इसमें भी सेम बात तो कर दी भाई चलो ठीक बात है, ऑप्शन यही होगा भाई। फॉर एक्स के लिए बात करेंगे, वाइब्रेशन है तो कितनी आएगी, 7 आएगी, 7 में 7 और 2 9/7। ओनली वाइब्रेशन है ना भाई, सॉरी एडिशन वाइब्रेशन, सॉरी मोड, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 5, हीलियम के लिए 3 और x के लिए रिजिड नहीं है बट हैव एडिशन वाइब्रेशन मोड है उसका 7, 9/7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डी नहीं, ऑप्शन ए है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 बोला है, एक गैस का मिक्सचर है कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं भाई, 4 मोल ऑर्गन के हैं, टेम्परेचर T है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, चलेगा। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, टोटल एनर्जी पूछना चाह रहा है, मतलब इसका दोनों निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है या भूल गए, सर वो तो बचपन में याद था। आ जाओ। अगर UO2 की बात करना चाह रहे हो, अरे काय कर रहा है, NFRT/2। अगर मैं बोलना चाहूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल्स, RT के बारे में आप जानते हो। पहले O2 की बात करना चाह रहे हैं, 2 की बात कर रहा है, 5/2 O2 के लिए, RT का RT ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऑर्गन की बात करना चाहूँगा, ऑर्गन में साफ साफ बोला गया है 4 मोल की बात करना चाह रहा है, टेम्परेचर T है, 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, RT की बात करें, ये आएगा आपका 5 RT, ये आपका आएगा 6 RT। आंसर शायद दिख रहा होगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी 5 और 6 11 RT। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वापिस आओ, अरे भाई एक तो 2 मोल का ऑक्सीजन का दिया, 4 मोल ऑर्गन का दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जानना पड़ेगा ना कि ऑक्सीजन में कितना होता है और ऑर्गन का कितना होता है। सही चर्चा है, वो वाकिफ है। 4 मोल हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, वो 4 रखे इधर, ये कितने हैं, 2 हैं, साफ साफ बोल के दिया हुआ है। अब फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा जी। आपके नीट के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, थ्योरी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2017 में पूछा गया लल्लू सा प्रश्न, क्या दिक्कत कर रहे, अरे 1 मानो 2 मानो, उसका नाम मानो, जो भी मानो पर आंसर निकालो, बस हमें मतलब नहीं है उससे। हाँ ठीक है सर, बढ़िया बताया आपने, अरे काहे गलत बताएंगे, चलो ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP की बात करना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए जी, फॉर T1 के एंड T2 के, अच्छा एक बात बताइए कि जब हमने बात करी थी किसी भी हीट को राइज करने के लिए बात करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, डेल्टा Q बराबर
फॉर हीट राइज डेल्टा क्यू क्या आता है, NCV/dt की बात करना प्रारंभ करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है ये समझिए पहले। n की वैल्यू जो है एनटीपी के लिए, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है, 1/4 की बात करना चाह रहा है। अच्छा, CV तो आप निकाल ही लेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, कैसे निकालोगे, 3/2R की बात करेंगे। सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। चलो ठीक, डेल्टा क्यू बराबर में आएगा 1/4 3/2 RDT। सही चर्चा है। अच्छा एक बात, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगा, 3/8 RDT। अच्छा एक बात बताइए जी, अगर मैं बोलूं dt को आप क्या लिख सकते हो, dt को आप क्या लिख सकते हो, T2 - T1 तो चलेगा। अरे भाई हाई से लो की बात करते हैं हर बार, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं हर बार, तो क्या बोलोगे, डेल्टा क्यू बराबर में 3/8 R T2 - T1। पर चर्चाएं यहाँ रुकती नहीं है, चर्चाएं यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है। सही चर्चा है, मतलब Na/Kb बराबर में R होता है ना जी, तो डेल्टा क्यू का आएगा 3/8 Na/Kb T2 - T1 और कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज बराबर। हाँ ठीक है चलेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स 1/4, ठीक है, 1 ग्राम की बात करना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। वाकिफ तरीके से मानते हो या नहीं मानते, मानना पड़ेगा। क्वेश्चन वापस बताते हैं पहले। हेयर वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट देयर फॉर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। अगर प्रेशर की बात करते तो CP/dT की बात करना प्रारंभ करते, क्या दिक्कत है इसमें। और आपको मैंने बताया भी था, मोस्टली CP/dT की चर्चा में ही काम करना स्टार्ट करते हैं, याद है या भूल गए। चलो ठीक बात है सर। नंबर ऑफ मोल्स 1/4 की बात करेंगे, T2 - T1 डेल्टा T की बात कर सकते हैं, मोनोटोमिक की अरे भाई हीलियम की बात कर रहे हैं अभी, जस्ट दूसरा एग्जांपल भी कर, नहीं तीसरा एग्जांपल का क्या है, तीसरा नहीं चौथा, सॉरी माफी चाहते हैं। हाँ ये लीजिए, Na/Kb की बात करेगा बराबर R की बात करेगा, वाकिफ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 बोला है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कितना है, 7/2 R। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। रेशियो पूछ रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन में बोला है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपको CV की वैल्यू जो दी, सॉरी आई एम सो सॉरी, CP की जो वैल्यू दी है आपको इतनी दिया 7/2 R। वापस बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है सर, ये तो फिर लल्लू सा क्वेश्चन बन गया। अरे तो लल्लू ही आते हैं लाला। अच्छा एक बात बताओ, CP CV में क्या रिलेशन है। अरे तुम जानते हो यार, तुम आंखें देख के रिलेशन बता देते हो, तो चीज ही क्या है। चलो ठीक है, CP - CV कुछ R, तो ऐसे CV की वैल्यू क्या आएगी, 7/2 R - R CV कितना आएगा। कुछ लोचा किया क्या, अरे ठीक है ना, लोचा देख लेंगे अब जो आएगा। ये CV आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP/CV पूछा भाई, ध्यान रखना। चलो कहाँ करें, जगह ही नहीं, ये गई। CP/CV करना चाह रहे हैं, CP का वैल्यू है 7/2 R, CV का वैल्यू है 5/2 R। मर गया मर गया मर गया मर गया, 7/5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुम बोलोगे सर कैसे क्वेश्चन लेके, अरे भाई मैं क्यों लाया हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, हैं
वो 15 अगस्त वाला सिस्टम है ना कि कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। चलो आओ 7/5 कहानी में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। गलती के चांस है तो देख लीजिए, काट देना गलती बड़ा मर गया। हाँ ठीक है, काय दिक्कत कर रहे हो, देखना चाहोगे काय देखोगे, तो बेइज्जती वाली सी बात है, तो कुछ नहीं आएगा। टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि f की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है वो समझिए। अगर मैं बोलूं सॉरी, गामा इक्वल्स टू 1+2 अपॉन एफ, ये फॉर्म होती है गामा के लिए। अब f की वैल्यू पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ये एक्चुअली फॉर्मूले से हमें पता जानना है कि सही कौन सा है इसमें से। आ जाओ, तो गामा -1 बराबर में 2/f। अच्छा, तो f बराबर में 2 अपॉन गामा -1। अरे सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ए ऑप्शन नंबर सही, ए ऑप्शन नंबर सही, गजब बात, सही चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चेक कर लो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, काय दिक्कत करते हो लाला। आखिरी मीन फ्री पाथ पर 2014 से पहले बाद में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसको ही उठा लिया था। बोला है द मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। भाई मीन फ्री पाथ पूछना चाह रहा है और मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात कर रहा है। सर फॉर्मूला बताओ पहले तो, आओ मेरे साथ। लैम्डा बराबर में मीन फ्री पाथ के लिए 1/√2 पाई ND²। अच्छा, जो फॉर्म पूछी है वो हमें पूछी है R के अंदर, तो R के अंदर पूछी है तो हमें क्या पता होता है, इसमें डायमीटर का नॉलेज रहता है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। D बराबर में क्या आएगा, 2R की बात कर सकते हैं। अरे D/2 = R, वैल्यू पुट करो जी। लैम्डा बराबर 1/√2 पाई N 4R²। क्वेश्चन यहीं से दिख गया तुम्हें। देख, अब देख इसमें चर्चा, √2 4 बार पाई NR²। ले भाई, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा बराबर प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1/R²। कहानी खत्म, खेल खत्म। हाँ ठीक है ना, हमें मतलब नहीं है उससे, हमें इससे मतलब है। सही चर्चा है। वाकिफ तरीके से मानते हो या नहीं मानते, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ थी। आपकी काइनेटिक थ्योरी के दोनों पार्ट जो न्यूमेरिकल के थे वो हमने कवर करवा दिए। अब इसमें नोट्स तो काहे बनेंगे यार, है ना। सही मानते हो क्या, चलो ठीक है। इससे अलावा पहले वाले स्लाइड में सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब इससे पहले वाले में, उसमें ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।